एक और बड़ी खबर फिर मैं आती हूँ सिन्हा साहब आपके पास। बड़ी खबर ये कि मॉस्को जा रहे वैगनर के काफिले पर हमला हुआ है। गाड़ियों में धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम है। सीसीटीवी कैमरे में ये धमाका कैद हुआ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और गाड़ियां इधर उधर दिख रही हैं। एक बड़ा धमाका होता है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो वाकया है, पूरा जो इंसिडेंट है वो कैद हो गया है। और हम आइए आपको बिग बॉल के जरिए ये बताते हैं कि किस तरह से ये धमाका होता है। ये देखिए, ये एक तरह से गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन ये बीचों बीच जो यहाँ पर है वो धमाका होता है। और धमाका इतना भीषण था कि लोग इस वक्त खौफजदा हैं और आसपास आवाजें भी सुनी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तस्वीरें जो है ये बहुत क्लियर नहीं है। ये तस्वीरें सीसीटीवी की ली हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए मॉस्को जा रहे वैगनर ग्रुप के ये काफिले पर अटैक की तस्वीरें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं। और गाड़ियों में धमाके के बाद किस तरह से अफरा तफरी का मंजर हुआ है, ये धमाके के आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आग के शोले उठे हैं, फिर आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। ठीक है, हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अचल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अचल मल्होत्रा जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ विनय शुक्ला जी भी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विनय शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब क्या आगे, क्या अब जो पुतिन के विरोधी हैं या पुतिन के दुश्मन हैं ये, क्योंकि देखिए मामूली अंतर विरोध नहीं है, पुतिन को सामने आना पड़ा, स्टेटमेंट देना पड़ा कि आपने जो बगावत की है उसकी सजा मौत से कम नहीं है। और अगर अब ये प्रिगोजिन की जो ललकार है वो और बढ़ती है तो फिर दुश्मनों को मौका मिल जाएगा पुतिन के। बात ऐसी है कि प्रिगोजिन का जो व्यवहार है वो एक तरह से सिस्टम वाला नहीं है, क्योंकि एक तरह से आर्मी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, चेन ऑफ कमांड है, और ये प्राइवेट आर्मी वाले हैं। तो और ना जो सोवियत इसमें, ना सोवियत संघ में ना रूस में कोई कानून ऐसा था जो कि प्राइवेट आर्मी इसको रेगुलेट करता। डूमा के पास अभी एक गया है, तो एक तरह से कह दीजिए कि वाकई में विद्रोही है, डाकू है, मतलब कि आउटलॉ है, जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। तो और उसको कुचलने के लिए पुतिन के पास काफी साधन है। और बात यह है कि रूस में एक ऐसा तबका बन गया है काफी बड़ा, वो इस तरह की चीजें नहीं चाहते, ना गृह युद्ध चाहते हैं, ना युद्ध चाहते हैं। और प्रिगोजिन तो सिर्फ मार्जिनल जो है लोगों की सपोर्ट है इनको। लेकिन सर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था क्या रूस में, ये समझने की भी आपसे कोशिश करूंगी। और साथ ही अचल जी को भी इस डिबेट में, इस चर्चा में हम जोड़ेंगे। लेकिन रोस्तोव में वैगनर फोर्स का ये बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी जानकारी आ रही है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास लोगों को लिटाया गया है, हथियार के दम पर जमीन पर लिटाया गया है। ये तस्वीरें, इस बारे में इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज सुनना या बताना, ये ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये यूक्रेन की नहीं, ये रूस की बात है, रोस्तोव की बात है। वैगनर फोर्स का ये एक्शन है। और मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास देखिए ये तस्वीरें रूस के लिए अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग ही नैरेटिव जरूर पोर्ट्रे करेगी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास लोगों को लिटाया गया है, हथियार के दम पर जमीन पर लिटाया गया है। देखिए ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में जो दिन हैं वो एक एक कर कितने मुश्किलों भरे होने वाले हैं। फिलहाल तो रोस्तोव की तस्वीरें हैं। रोस्तोव में वैगनर फोर्स का ये एक्शन है, वो वैगनर फोर्स जो अभी तक एक्शन में थी यूक्रेन के खिलाफ। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम किस तरह से लोगों को लेटाया गया है और गन पॉइंट पर लेटाया गया है। मनीष, मैं चाहूंगी आप बताएं ये जो हो रहा है कि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि शक अगर होगा या शक के बिना पर भी इस तरह लोगों को सचेत किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले इस तस्वीर का जिक्र कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर वैगनर फाइटर्स मौजूद हैं वहां पर ये दो शख्स, अगर वो सिविलियन है तो हो सकता है वो ऑन ड्यूटी किसी एजेंसी से ताल्लुक रखते हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में लगे हों, और इस एक्टिविटी को भागते हुए उनको पकड़ा गया। क्योंकि आप देखिए आसपास जो दूसरे और लोग हैं वो आ जा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वैगनर फाइटर्स ने यहाँ पर पकड़ रखा है। मैं कुछ और तस्वीरें देख रहा था, मैंने आपको एक पार्क का जिक्र किया, जहां पर ये आप देख रहे हैं इसी से ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक पार्क है, वो एक बहुत बड़ा सा पार्क है, और उस पार्क में लोग हैं। वहां पर अभी वेडिंग सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शादी भी हो रहा है, उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
बस वैगनर लड़ाके ये कह रहे हैं कि जिस जगह हम मौजूद हैं, हमने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कब्जा कर रखा है उसके आसपास ना रहे, क्योंकि वहां पर एक्शन होगा। और अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसे वैगनर लड़ाकों को लगता है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये हमारी जानकारी हासिल कर रहा है, बड़ी उनके बात साथ तो वो ये एक्शन है लेंगे। कि ये तस्वीरें आप बता रहे हैं कि आसपास जो सिविलियंस है वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कितनी गहराई के साथ एक छाप छोड़ेंगे रूस के लोगों के लिए, ये भी समझना होगा। इधर